आप दूसरों को सिर्फ मूर्ख बना रहे हो। मैं ये बोल रहा था कि ऐसी कोई चीज ना डालनी चाहिए और ना ही देखनी चाहिए जिससे हम किसी का वैल्यूएबल टाइम खर्च कर रहे हो। जिंदगी में ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई साहब हमें तो मिले पर किसी को भी हमसे भी कुछ मिले। कि गर्लफ्रेंड है कि आपकी पत्नी है कि आप कैसी कितनी चीजें दिखानी चाहिए उस, और यदि आप ये दिखाना चाहते हो कि भाई साहब इस तरह का काम करोगे तो ऐसी परिणति होगी, तो ठीक है वो दिखाना है ताकि बाकी लोग अलर्ट हो जाएं, बाकी लोग सावधान हो जाएं। यदि आपकी किसी ऐसी घटना से बाकी को सीख मिल रही है तो सत्य भैया इसलिए नहीं कह रहे हैं कि जैसे हम कोई बात बताए कि नहीं वो गले लगा रहा है, किस कर रहा है तो उसको भी डाल रहा है, तो आप सिर्फ इतना भर देख रहे हैं कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं उसी में हंस के टाल दी। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा था। मैं ये बोल रहा था कि ऐसी कोई चीज ना डालनी चाहिए और ना ही देखनी चाहिए जिससे हम किसी का वैल्यूएबल टाइम खर्च कर रहे हो। और हमारी किसी वीडियो से या हमारे किसी काम से यदि सामने वाले को कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, कोई उसका मूल्यवर्धन नहीं हो रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो फिर आप दूसरों को सिर्फ मूर्ख बना रहे हो। या कि एक बहुत बड़े वर्ग को, अपने देश को, ये एक तरह का देशद्रोह है, ये एक तरह का राष्ट्रद्रोह है। ये किसी के बहुमूल्य समय को नष्ट करके आप अपराध कर रहे हो। आप समझ पा रहे मैं क्या कर रहा हूं? इसलिए कम से कम आपकी ओर से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ आप वीडियो बनाइए, ऑडियो बनाइए, इंस्टा में रहिए, फेसबुक में रहिए, उन हर चीजों में आपको रहना चाहिए, संस्कृत के हर व्यक्ति को रहना चाहिए और काम करना चाहिए। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि इस वीडियो से सामने वाले को क्या मिलेगा। वो 1 मिनट देखेगा, मुझे 2 मिनट देखेगा, 5 मिनट देखेगा, 10 मिनट देखेगा, तो वो जो 10 मिनट उसका समय जाएगा, तो आप समय तो ले रहे हो ना। और वॉच टाइम से आपको यूट्यूब पैसा भी दे रहा है। आपकी वीडियो देखी जा रही है तो कोई आपको पैसा भी दे रहा है, तो आप अर्न भी कर रहे हो, आप कमाई कर रहे हो, किसी के टाइम से आपको कुछ मिल रहा है। इसलिए जिंदगी में यह ध्यान रखना चाहिए कि भाई साहब हमें तो मिले पर किसी को भी हमसे भी कुछ मिले। यदि आपसे किसी को कुछ नहीं मिल रहा है और फिर आप सबसे सब कुछ चाहते हो, तो भाई साहब ये सृष्टि का नियम नहीं है। ये तो सृष्टि के प्रतिकूल नियमों की बात होगी। और सृष्टि वसूल तो लेती है गुरुजी, ये ब्रह्मांड आपसे वसूल तो लेगा, बस किसी न किसी कीमत में वसूल लेगा, और कभी तो वसूल लेगा, ब्याज सहित वसूल लेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी शब्दों के शब्दार्थ में ना जाके कोई बात मैं कहता हूं तो उसके पीछे का अर्थ क्या होता है इसे जरूर याद रखिएगा। कि अर्थात ठीक है, आपका अपना निजी संबंध है, आपकी गर्लफ्रेंड है कि आपकी पत्नी है, कि आप कैसी कितनी चीजें दिखानी चाहिए, उस चीज को दिखाने से दूसरों को क्या फायदा हो रहा है, वो क्या सीख पा रहा है। और यदि आप ये दिखाना चाहते हो कि भाई साहब इस तरह का काम करोगे तो ऐसी परिणति होगी, तो ठीक है वो दिखाना है ताकि बाकी लोग अलर्ट हो जाएं, बाकी लोग सावधान हो जाएं। यदि आपकी किसी ऐसी घटना से बाकी को सीख मिल रही है तो फिर निश्चित रूप से वो तो आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को, भाई साहब हमने ऐसा ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए प्लीज आप ऐसा ऐसा मत करिएगा। यदि इस भाव के साथ आप करना चाहते हैं तब तो ठीक है, अब आगे आओ।